14 दिसंबर शनि चतुर्दशी के उपाय। शनि शिव दीपक आज रात घर पर जला लें। सभी काशी विश्वनाथ के नाम से करना है उपाय। आपको भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी काम बन जाएंगे और आपके घर में होगी धन की वर्षा। श्री शिवाय नमस्तुस्ते। आप सबको पता है कि 14 दिसंबर को शनिवार की चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। जो शनिवार चतुर्थी पड़ती है उस शनिवार को शनि के शिव के नाम से भी जाना जाता है और इसी के नाम से दीपक आप सभी को अपने घर पर लगाना है। ध्यान रखिएगा, ये जो दीपक लगाना है और जितने उपाय हम करेंगे किसके नाम से करेंगे? काशी विश्वनाथ महादेव से करेंगे, जिससे आपकी फैमिली, आपके परिवार में कभी ना आपका और पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। तो बहुत ही स्पेशल तरीके से समझाऊंगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आप सभी को इन सभी उपाय को अपने घर के अंदर ही करना है, बट कोशिश करना है कि शाम के टाइम पर प्रदोष काल के बाद कभी भी इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। चलो देखिए, यहाँ पर सभी को क्या लेना है, एक छोटा सा दिया लेना है। एक छोटी सी बात और समझा देती हूँ। देखो, जब भी हमारे घर में कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसकी कोई रीज होती है, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारण साढ़े साथी का है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि साढ़े साथी क्या होता है। जिन भी लोगों के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ती है, मतलब कि जो खराब दृष्टि होती है ना शनिदेव की, अगर वह पड़ जाती है तो उस व्यक्ति के जीवन में साढ़े स्टार्ट सभी हो जाते हैं और उसी की वजह से उस परिवार की जो भी दशा होती है वह बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब सी हो जाती है। इंसान बहुत कोशिश करता है बट कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो एक उपाय आपको छोटा सा कीजिएगा। शनिवार का दिन तो आप इस दीपक के अंदर क्या डालोगे? सरसों का तेल। ध्यान रखिएगा, घी का दिया इस बार हमें नहीं लगाना है। क्या लगाओगे? सरसों का तेल, ठीक है ना। दीपक हमें लगा करके किसके लिए रहेंगे? भगवान शनि के लिए। और शनिदेव कौन से हैं? एक देवता हैं। मैं बता रही हूँ कि देवता के लिए कौन सा दिया लगता है? गोल बत्ती का। तो आपको कौन सा लगाना है? गोल बत्ती का। इस दीपक को यहाँ से उठाना है और लेके कहाँ पर जाओगे? शनिदेव की दृष्टि, कुदृष्टि, जो खराब दृष्टि होती है हमारे घर पर ना पड़े, इसलिए आपको इस दीपक को कहाँ पर रखना है? अपने घर पर जहाँ एंट्री लेते हैं इसके राइट साइड में क्या करना है? इसको दीपक को रखना है हमें। इसमें कौन सी बत्ती लगा रहे हैं? गोल बत्ती। तो आप भी गोल बत्ती लगानी है। एक छोटा सा काम आपको और करना है। वह काम होगा कि आपको एक शमी का पत्ता लेना है। क्या लोगे? एक शमी का पत्ता लीजिएगा और शमी के पत्ते को पहले दीपक के नीचे रखिएगा। शनिदेव का दिन है तो कौन सा पत्ता रखेंगे? शमी का पत्ता रखिएगा दीपक के नीचे। और फिर आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। एक मंत्र, गुरुजी ने इस मंत्र का जिक्र तो नहीं किया है, बट आप शनिवार को इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? कौन सा मंत्र बोलेंगे? ओम शम शनिचराय नमः। फिर से बोल रही हूँ, कौन सा मंत्र है? ओम शम शनिचराय नमः। एक बार और, ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके इस दीपक को प्रज्वलित करना है। जब दीपक जलाना स्टार्ट हो जाए तो आपको आपके पास में एक चाहिए चुटकी काला तिल। क्या लोगे? एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि महादेव, काशी विश्वनाथ के महादेव से फिर से बोल रही हूँ, कौन सा स्मरण करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जो भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही हैं, जो भी समस्या आपके परिवार में चल रही हैं, उसका स्मरण करते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए शिव शंभु भोलेनाथ से विनती करोगे, शनिदेव को खुश करोगे और फिर आपको डाल देना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने शनिवार की चतुर्थी तिथि पर करके देख लिया तो आपकी फैमिली, आपके परिवार में कभी भी संकट नहीं आएगा और कष्ट नहीं आएगा और पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। पहला आपको उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय जब भी शनिवार का दिन आता है मैं आपको याद जरूर दिलाती हूँ कि बहुत छोटा सा, देखो स्पेशल सा यह उपाय किसके लिए?
हमें धन प्राप्ति के लिए, जैसे कि घर में आपके अगर मान लीजिए तो कर्ज की समस्या है, बहुत बढ़ गई है, या आप किसी का पैसा उधार हो, वापस नहीं कर पा रहे हो, आपको पैसा कोई वापस नहीं दे पा रहा, तो आप बहुत दिनों से उसका फ़ोन कर रहे हो, डेली डेली वह इधर उधर 1-2 दिन बढ़ा रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। धन से संबंधित जो भी परेशानी होगी इससे छुटकारा मिलेगा। आपको मात्र 2 लौंग लेनी है, ठीक है ना। जब भी मैं लौंग की बात बताती हूँ, एक बात आपको ध्यान में होगा कि हमें ऐसे लौंगों को लेना है जिसके फूल क्या लगे होंगे और फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कितनी लौंग लेंगे? मात्र 2 लौंग लीजिएगा और उसके बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा। ध्यान रखिएगा, जल के अंदर अगर आप गंगा जल डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गंगा जल नहीं डालते हैं तो किसी भी पवित्र नदी का जल आपके घर में हो, आसपास हो, आपको आप डाल देना है। डालने के बाद में आपके पास के घर में अंदर क्या होगा? शमी का वृक्ष होगा, जरूर होगा। अगर आप हिंदू धर्म सनातन धर्म के हो तो शमी का पेड़ घर में जरूर होगा। आपको क्या करना है? उस शमी के पेड़ की जड़ में जो मैं आप लोगों को 2 लौंग बताई हैं, पहले उन 2 लौंगों का भोग शमी के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना है। और फिर महादेव का एक रूप, वह कौन सा रूप होता है? अवधेश्वर रूप। फिर से बोल रही हूँ, कौन सा रूप होता है? अवधेश्वर रूप। अधवेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है? वहीं पर 1 लोटा जल उन्हीं दोनों लौंगों के ऊपर आपको समर्पित करना है। साथ ही साथ यह भी विनती करनी है कि हमारे घर परिवार में इस तरीके से समस्या है, इस तरीके की प्रॉब्लम है चल रही है, आप हमारे घर में इन सभी समस्या को दूर करें, ऐसे आप प्रार्थना कर लेना है। और फिर आप अपने घर के अंदर आ सकते हो। और कुछ लोग कहेंगे हम तो 2 लौंग हमने यहाँ पर समर्पित किए हैं, चढ़ाई हैं, इन 2 लौंगों को हमें बाद में क्या करेंगे? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब उपाय कर चुके होंगे, उन दोनों लौंगों को वहीं पर मिट्टी में दबा देना है। इससे क्या होता है कि आप उस लौंग के भोगों का क्या कर रहे हो? समर्पित करते रहे हो, तो आपको उठा करके नहीं लाना है। तो करके देखिएगा, धन से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है आपके घर में चल रही होंगी, वह सारी समस्या जरूर खत्म होंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह आपको करना है काले तिल के साथ में। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगी, लेकिन जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। एक और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप 3-4 बार उपाय बता चुके हैं, हम इसको कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। स्पेशली यह लड़ाई झगड़े के लिए, घर में कलेश रह रहा है, बहुत परेशानी है, तो आपको करना है 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। एक नाम है महादेव का, शायद आपको याद होगा, वह कौन सा नाम है? श्रमश्रेष्ठ महादेश्वर महादेव का नाम। कौन सा? श्रमश्रेष्ठवर महादेव। पहुंच करके सबसे पहला काम करिएगा, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहुंचोगे, जैसे तुरंत समर्पित कर दोगे। चेहरा कौन सी तरफ रखोगे? उत्तर दिशा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आपके पास में 1 चुटकी काले तिल, अरे ये नहीं, सबसे पहला काम करना है 1 चुटकी काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वहीं के नाम मैं आपको बताया है, श्री श्रीमेश महादेव के नाम से समर्पित करोगे। और फिर 1 लोटा जल समर्पित करिएगा। फिर 1 लोटा जल समर्पित करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते का जाप करते हुए जब यह सारे काम आप कर लोगे, फिर महादेव के सामने हाथ जोड़कर विनती करना, शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस व्यक्ति की वजह से बहुत लड़ाई होती है, बहुत झगड़े होते हैं, आप हमारे घर से इन सभी कलेशों को दूर करके हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करना है। और जो काले तिल आपने समर्पित किए हैं उनमें से मात्र 2 दाने काले तिल के उठा लेने हैं। कितने दाने उठाओगे? मात्र 2 दाने काले तिल के उठा करके। और जो भी व्यक्ति घर पर यह आप कलेश करता है, उस व्यक्ति को अगर किसी भी चीज़ में मिक्स करके आप खिला स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ 1 ही दिन करना है इस उपाय को, तो उस इंसान को जो माइंड सेट हुआ है वही सीधे दिशा में काम करेगा और कभी भी उस व्यक्ति से या फिर किसी उस व्यक्ति से परेशानी नहीं होगी।
ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ गई। 3 उपाय हो गए। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम आप लोग सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की देखो चौथा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, जो ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर इस बार शनिवार को नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट बार शनिवार कर लेना, बट किसी भी एक शनिवार को करके देखिएगा। घर में जो भी आपके कष्ट होंगे, किसी भी प्रकार के कष्ट होंगे, जिस कष्ट से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, तो आप करके इसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से लेना होगा। क्या लेंगे? हल्दी, ठीक है ना? एक चुटकी हल्दी लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लेने की कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी को लेकर के नियम जाना है। कहाँ पर? पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। शाम के टाइम में प्रदोष काल में सबसे पहला काम करेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच करके सरसों के तेल का दीपक गोल बत्ती का प्रज्वलित करेंगे। और जो एक चुटकी हल्दी आपके पास में है, पीपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पेड़ की जड़ में अगर आप समर्पित करते हैं, आपके जीवन में कष्ट कह करके आते हैं, आपके घर में कभी कष्ट नहीं आएंगे। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका बहुत खुश रहेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छे से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी मेरी भाई बहन पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय।